वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग गवर्नमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, एंड हम लोगों ने CNDG तक थ्योरी कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी विच इज़ नोन एज पैक। हम लोग इसको पैक भी बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। फ्रेंड्स, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या होता है? देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ना एक्चुअली हेड है। हम लोग का जो गवर्नमेंट का अकाउंट्स ऑडिट कौन करता है? CNDG करता है। लेकिन अगर CNDG को हम लोग सारे पावर्स दे देंगे, ठीक है, तो वो बायस्ड होगा या नहीं? कोई भी पर्सन को अगर सारे पावर दे दी जाए कि एक तो उसको गवर्नमेंट का ऑडिट करने मिल गया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंडिया को हैंडल कर रहा है उसके अकाउंट्स ऑडिट करने के लिए CNDG अपॉइंट हुआ, ठीक है। अगर उसको सारे पावर दे दिए जाएंगे तो वो भी तो बायस्ड हो सकता है। तो वो जो ऑडिट करेगा उसका ऑडिट को एग्जामिन करने के लिए एक और कमेटी बनाई गई है, जो कि पार्लियामेंट के मेंबर्स रहते हैं, उनको लेके कमेटी बनाई गई है। CNDG जो भी ऑडिट करेगा, जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा, उसको फिर से एग्जामिन करेगा PAC, दैट इज़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसीलिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाई गई है ताकि जो CNDG है वो बायस्ड ना हो, ठीक है। हर एक इंसान के ऊपर कोई टॉप मोस्ट इंसान रहेगा तभी वो इंसान अच्छे से अपना काम करेगा ना। इसीलिए CNDG के काम को एग्जामिन करने के लिए वो अपना काम सही से किया है या नहीं, उसके ऑडिट रिपोर्ट को फिर से एग्जामिन करने के लिए सब काम अच्छे से हुआ है या नहीं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर सही से हुआ है या नहीं, जो लिमिट दिया था वो लिमिट में हुआ है या नहीं, बजट के हिसाब से हुआ है या नहीं, जो खर्चा हुआ है वो सैंक्शन हुआ था या नहीं, ये कौन करेगा? पार्लियामेंट के मेंबर्स को लेके एक कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी उसको एग्जामिन करके रिपोर्ट देंगे, ठीक है। अभी देखो PAC में क्या क्या रहता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में फ्रेंड्स 22 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। हमारा 2 पार्लियामेंट का हाउस है, एक है लोअर हाउस, एक है अपर हाउस। लोअर हाउस है आपका लोकसभा एंड अपर हाउस होता है राज्यसभा, ठीक है। 2 हाउस होता है पार्लियामेंट का। तो लोकसभा से 15 मेंबर को ली जाती है लोअर हाउस से, एंड राज्यसभा से 7 मेंबर को ली जाती है, वो अपर हाउस है, ठीक है। तो लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा से 15 मेंबर एंड 7 मेंबर को ली जाती है। टोटल 22 मेंबर्स रहते हैं PAC में, ठीक है। फिर उनका जो चेयरमैन होता है ना, उनको अपॉइंट की जाती है। उन्हीं मेंबर में से एक को चेयरमैन अपॉइंट करता है। और कौन अपॉइंट करता है? स्पीकर ऑफ द मीटिंग। जो मीटिंग का स्पीकर है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है ना, वो अपॉइंट करता है आपका चेयरमैन को। पहले चेयरमैन ना फ्रेंड्स, जो रूलिंग पार्टी होती थी ना, उसके कोई मेंबर्स को चेयरमैन बनाया जाता था। लेकिन अभी क्या होता है, जो अपोजिशन पार्टी है ना, उसके एक मेंबर को चेयरमैन बनाया जाता है। बेसिकली जो 22 मेंबर्स हैं PAC के, उन्हीं में से एक को चेयरमैन बनाया जाता है, एंड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो होता है वो चेयरमैन अपॉइंट करता है, ठीक है। जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर है 1 ईयर, ठीक है। 1 साल के लिए लोग अपॉइंट होते हैं। हर एक साल ये लोग न्यू मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, ठीक है। 1 साल के अंदर जितने भी गवर्नमेंट का ऑडिट होता है, जो भी होता है, CNDG जितना भी काम करता है, उसको ये लोग एग्जामिन करते हैं। तो PAC क्या है ये समझ में आया? बुक में क्या दिया है देखो। बुक में दिया है, द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज ए कमिटी ऑफ सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कंस्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट। क्या है फ्रेंड्स ये एक है सिलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये कमिटी ऑफ सिलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंस्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इन द इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू एंश्योर दैट द अप्रोप्रिएटेड मनी इज स्पेंट इकोनॉमिकली। देखो PAC क्या देखेगा, जो भी आपका मनी अप्रोप्रिएट किया गया है वो कैसे होना चाहिए? इकोनॉमिकली स्पेंट होना चाहिए, जुडिशियली होना चाहिए, एंड फॉर द पर्पज फॉर विच इट वाज सैंक्शनड, ठीक है। इकोनॉमिकली होना चाहिए, जुडिशियसली होना चाहिए, फॉर द पर्पज फॉर विच इट वाज सैंक्शन। जो उनसे पर्पज के लिए सैंक्शन हुआ है उसी के लिए खर्चा होना चाहिए, अदर कोई चीज़ के लिए डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। इवन दो द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CNDG इज टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। CNDG भले ही गवर्नमेंट ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करता है, एंड टू एंश्योर प्रोप्राइटरी ऑफ द मनी स्पेंट, येट its report is further examined by the special committee of the parliament is known as public accounts committee। CNDG ऑडिट करने के बाद भी उसको फिर से फर्दर एग्जामिन करता है। कौन करता है? फर्दर एग्जामिन करता है। कौन करता है फ्रेंड्स? PAC करता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो आपको अगर एग्जाम में आता है PAC क्या है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ओके। फिर देखो, द कमिटी एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जामिनिंग द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर थोरोली एग्जामिन्ड एंड एंश्योर दैट पार्लियामेंट्री लिमिट्स आर नॉट ब्रीच्ड। वो लोग क्या देखेंगे फ्रेंड्स? कीवर्ड्स यहाँ पर आया, पार्लियामेंट्री लिमिट्स आर नॉट ब्रीच्ड,
Okay, it examines the report of the accounts of the union government submitted by the C&AG, the report of accounts of the union government C&AG जो सबमिट करता है to the president for the purpose of auditing of the revenue and expenditure of the government of India. The Public Accounts Committee in India thus ensures parliamentary control over government expenditure. आपका पहला ट्रिकी क्वेश्चन इन द एग्जाम, PSC से अगर ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो ये आ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको डायरेक्ट दे देगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन इंडिया एंश्योर्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। देखिए ये क्या बोला कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये C&AG के ऑडिट तक लिमिट नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है एंड C&AG ऑडिट करता है इसीलिए कोई भी स्कैम नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा, पार्लियामेंट जितना सैंक्शन करेगा उसके हिसाब से होगा, बजट के हिसाब से होगा, बजटरी रेगुलेशन के हिसाब से होगा, कंट्रोल के हिसाब से होगा एंड उसके बाद पार्लियामेंट के मेंबर्स को लेके कमेटी बनाई जाएगी एंड वो लोग फिर से उसको एग्जामिन करेंगे कि वैसे हुआ है या नहीं हुआ है। C&AG का रिपोर्ट को फिर से वो लोग एग्जामिन करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन इंडिया दस एंश्योर्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ। फिर देखो, द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वॉज फर्स्ट सेटअप इन इंडिया इन 1921 अंडर द मोटेक chemistode reforms. The basic function of the committee had been to ensure that the expenditure had been incurred for the intended purpose as authorized by the authority concerned. जिस पर्पस के लिए ऑथराइज्ड हुआ है उसी पर्पस के लिए यूज होना इज द मेन थिंग. Presently it is formed every year with a strength of not more than 22 members. कितने members है फ्रेंड्स? 22 members हैं, ठीक है। आउट ऑफ विच 15 आवर्स फ्रॉम लोकसभा, 15 मेंबर लोकसभा से, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड 7 आवर्स फ्रॉम द राज्यसभा, द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर इज 1 ईयर, 1 साल उनका टर्म ऑफ ऑफिस है, ठीक है। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि PSC में 22 मेंबर्स रहते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। एक चेयरमैन अपॉइंट होता है आउट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट 22 मेंबर्स एंड जो भी है उनका टेन्योर क्या होता है फ्रेंड्स, 1 ईयर तक होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप लोग को। अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वही चीज़ फिर से दिया है फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। देखिए क्या दिया है, The committee consists of not more than 22 members comprising 15 members elected by Lok Sabha every year from amongst its members according to the principles of proportional representation by means of single transferable vote and not more than 7 members of Rajya Sabha elected by that house in like manner are associated with the committee. Thus the present PSC is a joint committee of 2 houses. ठीक है, ये एक important line है, आप लोग इसको लिख सकते हो, PSC is the joint committee of the 2 houses. ठीक है। चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है फ्रेंड्स? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। फ्रॉम अमोंगेस्ट इट मेंबर्स ऑफ लोकसभा सिंस 1967 द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज सिलेक्टेड फ्रॉम द अपोजिशन। अभी कहाँ से सिलेक्ट होता है फ्रेंड्स? अपोजिशन से। अर्लियर इट वाज हेडेड बाय ए मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी, पहले रूलिंग पार्टी का एक मेंबर को हेड बनाया जाता था, लेकिन अभी अपोजिशन पार्टी से कोई मेंबर को चेयरमैन बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PSC भी पूछ लेते हैं। देखो एग्जाम एक ऐसा है ना, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आर गिवन इन एग्जाम, ठीक है, उसी का नाम है एग्जाम। अब जो एक्सपेक्ट करोगे फ्रेंड्स वो कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा। अब जो नहीं सोचोगे ना, आप सोचोगे PSC इतना छोटा सा है, इतना तो छोटा सा है, इतना छोटा सा दिया है बुक में, इतना कहाँ आएगा 16 मार्क का, अरे भाई यही डाल देगा। और तब आपको लगेगा कि काश में 8 लाइन्स पढ़ लिया होता, आज मैं 16 मार्क्स अटेंड करके आया होता, ठीक है। ये होता है, मेरे साथ हुआ है, बहुतों के साथ होता है, लेकिन एग्जाम देने के बाद हमको रियलाइज़ होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग गवर्नमेंट अकाउंटिंग अगर पढ़ रहे तो एक भी लाइन मत छोड़िए, एक भी टॉपिक मत छोड़िए, जो भी पोर्शन आप कवर अप कर रहे हो उसको 100% कीजिए, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस होगा गवर्नमेंट अकाउंटिंग का 25 मार्क्स तो मैं अटेंड करके आऊँगा, भले ही पूरे पेपर मेरे को 100 मार्क्स ना आए, 25 मार्क्स तो मैं लिख के आऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपके पास है ना फ्रेंड्स, तो आपको कोई नहीं रोक सकता फर्स्ट थिंग फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर करने के लिए। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो रैंक लाना इज़ नॉट ए बिग डील इन केस ऑफ CMA, ठीक है।
आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में अगर पूछता है व्हाट इज़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो आप लोग को ये चीज़ लिखना है। एक क्वेश्चन दे सकता है, अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी आया तो पब्लिक अकाउंट कमेटी इन इंडिया एंश्योर पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसको एक्सप्लेन करो, ये चीज़ दे सकता है। तो आपको उसमें भी ये सारी चीज़ें लिखनी है। इसके बाद बुक्स में दिया है रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 पॉइंट है, देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्या पढ़ेंगे अभी, रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। देखिए, पहला रोल है रोल रिगार्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ द CNAG रिपोर्ट। ये बहुत इजी है फ्रेंड्स, आप लोग को पढ़ के लगेगा कि हाँ यार बस ये एग्जाम में आए तो हम लिख के आए, ठीक है। नेम से ही पता चल रहा है, रोल रिगार्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ CNAG रिपोर्ट। CNAG गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑडिट करने के बाद जो रिपोर्ट बनाएगा उसको एग्जामिन कौन करेगा, PAC करेगा। द चीफ फंक्शन, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नॉर्मल फंक्शन PAC का है, is to examine the audit report of the CNAG after it is laid in the parliament. CNAG assist the committee during the course of investigation. PAC जब भी इन्वेस्टिगेट करेगा तो CNAG का रोल क्या है, वो उसको असिस्ट करेगा। PAC को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको जो भी डाउट होगा उसको कौन क्लियर करेगा, CNAG करेगा, उसको फुल्ली वो असिस्ट करेगा, ठीक है। पहला रोल समझ में आया। दूसरा रोल देखो, रोल रिगार्डिंग अनऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर और एक्सेस एक्सपेंडिचर। ये भी देखो नेम से ही पता चल रहा है, पार्लियामेंट ऑथराइज करता है कि आपको ये चीज़ के लिए इतना एक्सपेंडिचर करना है। सपोज रोड के लिए 100 करोड़ दिया गया, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए 1000 करोड़ परमिट किया गया, तो आपको पहले तो वो चीज़ को रोड कंस्ट्रक्शन में ही लगानी है। दूसरा, विद इन द लिमिट लगानी है। 1000 करोड़ बोला है तो 1000 करोड़ ही लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। तो पहला चीज़ PAC क्या देखेगा कि जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने की है वो पार्लियामेंट से सैंक्शन होना चाहिए। एंड दूसरा चीज़, विद इन द लिमिट एक्सपेंडिचर होना चाहिए। अगर विद इन लिमिट नहीं है या फिर विदाउट सैंक्शन एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करके वो पार्लियामेंट को बताएगा, ठीक है। यही चीज़ दिया गया है। देखिए, इन एग्जामिनिंग द रिपोर्ट ऑफ द CNAG द कमिटी हैज़ टू सेटिस्फाई इटसेल्फ, अपने आप को वो क्या सेटिस्फाई करेगा फ्रेंड्स, द एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट वेर ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। पहला लाइन है कि जो एक्सपेंडिचर है वो ऑथराइज्ड होना चाहिए, ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट, एंड द एक्सपेंडिचर अंडर एनी हेड हैज़ नॉट क्रॉस्ड द लिमिट ऑफ पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन, ठीक है। विद इन द लिमिट होना चाहिए एंड दूसरा ऑथराइज होना चाहिए। इट इज़ टू बी नोटेड दैट एवरी एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट मस्ट बी सैंक्शनड बाय द पार्लियामेंट। दस इट इज़ द रोल ऑफ द कमिटी टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द पार्लियामेंट। वो क्या करेगा, पार्लियामेंट के नोटिस पे लाएगा इंस्टेंस ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर बियॉन्ड सैंक्शन लिमिट। अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर है या फिर सैंक्शन है लेकिन उसका एक्सपेंडिचर जो है वो बियॉन्ड द लिमिट है, तो वो चीज़ों को किसके नोटिस में लाएगा, पार्लियामेंट के आंखों के सामने लाएगा। ये PAC का काम है, ठीक है। पहला है CNAG का रिपोर्ट एग्जामिन करेगा, एंड दूसरा एक्सपेंडिचर अनऑथराइज नहीं होना चाहिए एंड विद इन द लिमिट होना चाहिए, ये चीज़ बताएगा। क्लियर हुआ। थर्ड चीज़ बोला, रोल रिगार्डिंग स्पेंडिंग ऑफ मनी बाय मिनिस्ट्रीज। देखिए, हमारे मिनिस्ट्रीज खर्चा करते हैं, ठीक है, तो उनका खर्चा बिना लिमिट के अंदर होना चाहिए एंड सैंक्शन होना चाहिए, वही चीज़ बोला है। कमिटी नॉट ओनली एंश्योर्स दैट मिनिस्ट्री स्पेंड्स मनी इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट्री ग्रांट। सिर्फ पार्लियामेंट्री ग्रांट के हिसाब से करेंगे नहीं है, ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री ग्रांट के हिसाब से तो करेंगे ही, उसके साथ इट ऑल्सो ब्रिंग्स टू द नोटिस ऑफ द पार्लियामेंट इंस्टेंसेस ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस। यहाँ पे वर्ड है फ्रेंड्स, ये सब वर्ड्स आपको लिखना है, ठीक है, लिखना भी और एग्जाम में अंडरलाइन भी करना है। एक्स्ट्रावेगेंस मतलब क्या, एक्स्ट्रा मतलब कि एक्स्ट्रा जो नॉर्मल से ज़्यादा, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ है। 100 खर्चा होना चाहिए था, 150 हुआ, दैट इज एक्स्ट्रा, ठीक है। एनी एक्स्ट्रावेगेंस या फिर लॉस, कहीं लॉस हुआ है। इनफ्रक्चुअस, इनफ्रक्चुअस मतलब होता है पॉइंटलेस, मतलब ज़रूरत नहीं थी और खर्चा किए हो, उसको बोलते हैं इनफ्रक्चुअस, ओके। Any extravagance, loss, infructuous expenditure and lack of financial integrity in public services. पब्लिक सर्विसेज में कोई फाइनेंशियल इंटीग्रिटी दिखाई दिया, उसमें लैक दिखाई दिया, तो वो सारी चीज़ों को पार्लियामेंट के सामने लाएगा। कौन लाएगा, PAC लाएगा, ठीक है। However, the committee cannot question the policies of the government. It only concerns itself with the execution of the policy of its financial aspect. Of course, कोई भी मिनिस्ट्रीज का अगर कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन हुआ है तो PAC उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने ये पॉलिसी क्यों बनाया। मिनिस्ट्रीज का अपना पॉलिसी हो सकता है लेकिन वो पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होना चाहिए। आपने कुछ पॉलिसी बनाए तो उस पॉलिसी को पॉलिसी के हिसाब से एग्जीक्यूट करो, आप उससे फिर डाइवर्स या बायस नहीं हो सकते। ये चीज़ एग्जामिन करेगा PAC। तो वो वही चीज़ बोला,
कमिटी कैन नॉट क्वेश्चन अबाउट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसी के लिए कुछ नहीं बोल सकता. इट ओनली कंसर्न इटसेल्फ विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी ऑन इट्स फाइनेंशियल एस्पेक्ट. ठीक है, पॉलिसी का जो एग्जीक्यूशन है वो सही तरीके से होनी चाहिए, वो बस पीएसी देखेगा. क्लियर हुआ. उसके बाद देखो, स्क्रूटिनाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन. ठीक है, गवर्नमेंट के साथ साथ जितने पब्लिक कॉर्पोरेशन है उनका अकाउंट्स जो ऑडिट हुआ है उसको भी स्क्रूटिनाइज करने का रोल है किसका, पीएसी का. A new dimension has been added to the function of the PAC by entrusting it with the responsibility of scrutinizing the audit report of the public corporation. ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, क्लियर है. And the last one is scrutinizing the working process of ministries and public corporation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछ देता है. देखिए, इन एग्जामिनिंग द अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ द मिनिस्ट्रीज एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन. देखो यहाँ पे दिया मिनिस्ट्रीज के बारे में, यहाँ पे दिया पब्लिक कॉर्पोरेशन के बारे में, अभी दोनों को मिला के दिया. ठीक है, यहाँ पे वर्क अकाउंट्स को ऑडिट करने के बारे में बोला, यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस के बारे में बोला. ठीक है, ये बोला कि जब अकाउंट्स एंड ऑडिट को एग्जामिन कर रहा है किसका, मिनिस्ट्रीज एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन का, तब उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू स्क्रूटिनाइज द प्रोसेस ऑफ देयर वर्किंग. उनका वर्किंग प्रोसेस क्या है ये जानने का उनको मौका मिलेगा. ठीक है, इट पॉइंट्स आउट द वीकनेस एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिनिस्ट्रीज एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन. पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड मिनिस्ट्रीज का जब वो ऑडिट करेगा तब उसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में उसको पता चलेगा, सो दैट वो वीकनेस एंड शॉर्टकमिंग्स बता सकता है. उनके वर्किंग में, उनके प्रोसीजर में क्या वीकनेस है, क्या शॉर्टकमिंग्स है, वो चीज़ वो आइडेंटिफाई कर सकता है. क्रिटिसिज्म ऑफ द पीएसी ड्रॉज नेशनल अटेंशन. जब पीएसी ये चीज़ बता देता है ना फ्रेंड्स, तो वो नेशनल अटेंशन ड्रॉ करता है. दिस कीप्स द मिनिस्ट्रीज एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन सेंसिटिव टू द criticism ऑफ पीएसी. दस इट इज़ रॉन्ग to suppose that the PAC is only an instrument of financial control, it is as well as an instrument of administrative control. जब PAC एक अकाउंट्स कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जब वो गवर्नमेंट को, पब्लिक कॉर्पोरेशन को क्रिटिसाइज करेगा कि आपकी वर्किंग प्रोसेस में ये शॉर्टकमिंग्स है, आपकी वर्किंग प्रोसेस में ये वीकनेसेस है, तब उनको बहुत बुरा लगता है. बिकॉज PAC क्या है, इंडिया का टॉप मोस्ट बॉडी है, पार्लियामेंट के मेंबर्स को लेके फॉर्म किया गया है, जो कि CNDG के ऑडिट रिपोर्ट को तक एग्जामिन कर रहा है. जब वो कमेंट कर देगा कि देखिए आप में ये शॉर्टकमिंग्स है, देखिए आपका ये वीकनेसेस है, तब सबको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है. ठीक है, तो सबको PAC से थोड़ा क्या डर के रहते हैं कि नहीं, उसकी नज़र में नहीं आना चाहिए, वो कोई हमारे में गलती पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो यही चीज़ें इसीलिए बोला गया है. द PAC इज़ It is wrong to suppose that the PAC is only the instrument of financial control. It is as well as an instrument of administrative control. ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी चेक कर रहा है ना, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वर्किंग प्रोसेस है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है. ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है. इट इज़ रॉन्ग टू सपोज दैट PAC इज़ ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, इट इज़ एज वेल एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. इसको एक्सप्लेन करो, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये है. एक तो देखो आपको डायरेक्ट देगा व्हाट इज PAC, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PAC, एक क्वेश्चन. दूसरा गया PAC के बारे में कुछ लिखो, तो आपको लिखना है. एक बोलेगा व्हाट इज PAC, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PAC, रोल ऑफ PAC. एक बोलेगा ओनली रोल ऑफ PAC. अगर इजी क्वेश्चन आया तो ये 4 क्वेश्चन आएगा. अगर थोड़ा सा घुमाना चाहा तो पहले मैंने आपको बताया था, एक तो ये देगा it is wrong to suppose that PAC is only an instrument of financial control, it is as well as an instrument of administrative control. एक्सप्लेन करो, ये चीज़ आ सकता है. तो आपको ये सारी चीज़ लिख के लास्ट में इसको एक्सप्लेन करना है. सब में आंसर एक ही है, बट क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है. या फिर इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया इधर ये वाला, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन इंडिया हैज एंश्योर्ड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, ये वाला ये क्वेश्चन आ सकता है. तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन आए तो 4 क्वेश्चन में से कुछ, अगर थोड़ा सा ट्रिकी देना चाहा तो ये 2 क्वेश्चन में से कुछ आ सकता है. अगर PAC से क्वेश्चन आए तो ये 6 क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा. ठीक है, तो आई होप आप लोग को PAC बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स. यहाँ पे हम लोग का गवर्नमेंट अकाउंटिंग का जो IGAS के पहले जितना भी था वो सारा चीज़ कवर अप होता है. इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग IGAS से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा एक चीज़ और दिया है, रिव्यू ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, 3-4 लाइन का है, थोड़ा सा देख लो. देखिए फ्रेंड्स, रिव्यू ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे मेनली क्या बोलना चाह रहा है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये क्वेश्चन तो कभी नहीं आया है आज तक, लेकिन फिर भी पढ़ लो, क्यों छोड़ के जाना. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑडिट कौन कर रहा है, CNDG कर रहा है, ये हम लोग पढ़ चुके. लेकिन CNDG क्या खुद से करेगा,
वो चीज़ दिया है, क्योंकि बहुत सारे मिनिस्ट्री है, सब कुछ है, सबका 1% कैसे कर सकता है। तो CNDG क्या करता है फ्रेंड्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करता है, ठीक है, एंड उसको डायरेक्ट करता है कि कैसे करके ऑडिट करना है, और फिर वो पर्सन ऑडिट करके रिपोर्ट देता है CNDG को, ठीक है। तो वो प्रोसीजर को देता है एंड फिर CNDG उसको रिव्यू करता है। तो इसी चीज़ को बोला गया है रिव्यू ऑफ अकाउंट्स। द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज शट अप अंडर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, इंश्योरेंस कंपनी, डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी आर ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 143। CNDG कौन से सेक्शन में करता है ऑडिट, 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अंडर दीज प्रोविजंस द CNDG shall अपॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, वो क्या करेगा, एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करेगा। में कंडक्ट सप्लीमेंट्री और टेस्ट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, वो सिर्फ क्या करेगा, सप्लीमेंट्री ऑडिट करेगा। एंड में कमेंट अपॉन द रिपोर्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो रिपोर्ट देगा उसके ऊपर वो कमेंट कर सकता है। इन एडिशन ही इश्यूज डायरेक्शन, और क्या कर सकता है फ्रेंड्स, वो डायरेक्शन दे सकता है टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ऑडिटर को वो डायरेक्शन देगा रिगार्डिंग द मैनर इन व्हिच द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर टू बी ऑडिटेड, कौन से मैनर में अकाउंट्स को ऑडिट करना है, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को क्या कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। द अकाउंट सर्टिफाइड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द CAG under the Companies Act are subject to the supplementary or test audit by the officers of the CAG, and CAG gives its comment or supplements the report of the statutory auditor, ठीक है। यही चीज़ें दी हैं। द कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर्स द CAG टू इशू डायरेक्शन टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑन द मैनर इन विच द कंपनीज अकाउंट शैल बी ऑडिटेड, कौन से मैनर में होगा उसके लिए डायरेक्शन देने का पावर किसके पास है फ्रेंड्स, CAG के पास है। समझ में आया। इसके बाद आप लोग का है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज में अगर आप मूव करोगे तो आपको मिलेगा GACAB, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड। तो यहाँ से आप लोग का IGAA स्टार्ट होगा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और हर अल्टरनेटिव अटेम्प्ट पे डालता है, हर बार नहीं डालता है, लेकिन एक IGAS हमेशा 16 मार्क्स का कभी कभी डायरेक्ट डाल देता है, कभी कभी नहीं भी डालता है, ठीक है। और ये जो स्टार्टिंग से है उसी में से सारा क्वेश्चन दे देता है, तो आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। अभी तक का जो थ्योरी पर्सन है ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है यहाँ पे आप लोग का। नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग एक एक करके 10 IGAS से सारा IGAS पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थ्योरी है, थोड़ा सा कीवर्ड्स याद करो, पॉइंट्स याद करो एंड सब कुछ हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।